लखपति दीदी सम्मेलन में राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि हरियाणा में लगभग 55,000 स्वयं समूह बने हैं और 6 लाख से अधिक बेटियां इससे जुड़ी हुई है। हमारा उद्देश्य ये देखना है कि हमारी बहनें और बेटियां नई ऊंचाइयों को छू रही है। हमने वादा किया है कि हम महिलाओं को 5,000 ड्रोन प्रदान करेंगे ताकि ये उन्हें कृषि में हर तरह से मदद कर सके। इससे उन्हें अपने स्वयं सहायता समूहों को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। हरियाणा के अंदर आज लगभग 55,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं और 6 लाख से ऊपर बहनें ये इसके अंदर जुड़ी हुई हैं। हमारे अमरेंद्र कौर जी ने ठीक बताया, इस सारे कार्यक्रम के आजीविका मिशन के आप प्रमुख हैं। पूरे प्रदेश में घूम घूम करके एक IFS अधिकारी होने के नाते से इतना इनका अनुभव कि हर गांव के अंदर 5 से 10, 15 उनकी आबादी के हिसाब से सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे खड़े हों। अभी जन संवाद के कार्यक्रम में मैं जगह जगह गया तो जाकर के मैंने देखा कि हर गांव के अंदर हमारी बहनें अच्छा काम कर रही हैं और कई जगह पर तो 10,000, 15,000, 20,000। एक बहन तो कहने लगी कि मैं 50,000 रुपया महीना हम अपना ग्रुप को कमा के देते हैं। इतना बड़ा काम, कई प्रकार के उत्पाद। अब उनके बेचने के लिए बाजार चाहिए, स्थान चाहिए। जैसा बताया कि हमने घोषणा की हर शहर के अंदर, कस्बे के अंदर साझा बाजार बनाएंगे। बजट में 23 फरवरी को मैंने घोषणा की और 24 फरवरी को यही करनाल में, यही दानवीर कर्ण की भूमि पर हमने अभियान पहले श्री गणेश किया और एक साझा बाजार बनाया है। फतेहाबाद का दूसरा बाजार ये तैयार है, कभी भी उसका उद्घाटन होगा। हमारी इन बहनों को दुकानें मिलें बेचने के लिए, बस अड्डे पर सरकारी दुकानें, वहां दुकानें अलॉट अगर करें, प्राथमिकता पर उनको देंगे। और वो भी कुछ जिलों के अंदर ये दुकानें उनको दी जा चुकी हैं। तो ऐसे व्यवसाय करने वाली हमारी बहनें आगे बढ़ें। इसके लिए जो महिलाओं को कौशल का जो काम दिया जा रहा है, आप सब लोगों को उसमें रुचि लेकर आगे बढ़ करके और अपने काम करवाने चाहिए। अब जहां तक ड्रोन का विषय है, ये ड्रोन आखिर सीख करके क्या करेंगी बहनें? इस ड्रोन के लिए सबसे पहले तो अपना प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते किसानों को ड्रोन की बहुत बड़ी आज आवश्यकता रहेगी। किसान जो खाद छिड़कता है, अभी वो पानी में छिड़कने के लिए अपने कंधे पर मशीनें लगा करके या फिर हाथ से और वो यूरिया छिड़कता है। अब विधि आ गई है नैनो यूरिया, लिक्विड यूरिया। तो लिक्विड यूरिया छिड़कने के लिए ड्रोन की बहुत बड़ी मांग बढ़ रही है। आकाश में ड्रोन, उसके अंदर टैंकी लगा करके ड्रोन, उसमें नैनो यूरिया डालना और वहीं से छिड़काव करके पूरे एकड़ में, एक 10 मिनट के अंदर पूरे एकड़ के अंदर और ड्रोन छिड़क करके चले जाते हैं। अब ये काम हमारी बहनें करेंगी। हमारे जो 5,000 ड्रोन देने की बात हमने कही है, गांव गांव के अंदर इनकी आजीविका इनको मिलेगी। उस आजीविका से अपना लखपति बनेंगी। ये सरकारी विभागों में हमको ट्रैफिक में ड्रोन चाहिए, हमको माइनिंग में ड्रोन चाहिए, हमको ये जो कॉलोनियां आजकल इलीगल कॉलोनियां बन जाती हैं, कोई भी जा करके और कुकुर मुत्ते की तरह उसमें बना देते हैं, इसके सर्वे करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट को ड्रोन चाहिए। यानी ड्रोन की आवश्यकता सरकारी विभागों में बहुत है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन देंगे तो वो किराए के ऊपर इन विभागों को देकर के पूरा सेल्फ हेल्प ग्रुप अपनी इनकम को बढ़ा सकता है। तो नारी शक्ति को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना। वैसे तो मैं अनुभव कर रहा हूं कि पिछले 10 वर्षों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, उसके बाद ऐसे परिणाम सामने आ रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में बहनें, हमारी लड़कियां, वो सबसे आगे हैं। कुछ दिन पहले हिसार के अंदर एक कार्यक्रम हुआ, उपराष्ट्रपति जी आए हुए थे। तो मेडल लेने वाली जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जिनके थे, गिन के देखा 80% बहनें वो आगे थी इस फर्स्ट आने में। 80%। कोई क्षेत्र में ऐसा नहीं है जहां 50% से ज्यादा ये बहनों की हिस्सेदारी ना हो। उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान ये हुआ कि पढ़ने के लिए
बेटियों के लिए अलग से कॉलेज खोले जाएं, ये हमने 20 किलोमीटर कॉलेज का अपना टारगेट पूरा कर दिया है। प्राइवेट स्कूलों में बहनों की शिक्षा कॉलेजेस में ये फ्री कर दी है कि हमारी गरीब बहन, उसके पास फीस नहीं होती, प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो सरकार भरेगी, ये हमने योजना बना दी है। शिक्षा में क्या, विज्ञान में क्या, कल्पना चावला इसी करनाल की हमारी बेटी, एरोनॉटिक्स आकाश के विज्ञान में उसने नाम कमाया, शहादत भी दी उसने। सेना के अंदर हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं, खेलों में हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। आज खेलों में मेडल लेने वाली हमारी बहनें बहुत आगे बढ़ी हैं। तो इस नाते से बहनों का परिवार स्वावलंबी कैसे बने, आत्मनिर्भर कैसे बने, इसकी चिंता ये हम लोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से